जिसकी तालीम निराली है, जिसकी तंज़ीम निराली। ये मैं आप सबको एक ऐसे प्रोग्राम की तरफ ले चलूं जिसकी बुराई मगरिब में पूरी तरह से फैली हुई है, लेकिन अब ये बुराई आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम माशरे में भी फैलती चली जा रही है। लोग अपने बूढ़े वालिदैन को ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ देते हैं, वालिदैन की कद्र को नहीं समझते। बहुत ही अफसोस और रोने का मकाम है उन्हीं वालिदैन को जीते जी खुद से जुदा कर देते हैं जो अपने बच्चों को अहद तुफूलियत में उंगलियों के सहारे से चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। जब वही वालिदैन अपनी ज़ईफ़ी को पहुंचते हैं, जब उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है, जब उन्हें प्यार और मोहब्बत की तलाश होती है, तो वही औलाद जिन्हें वो बड़े ही अरमान से पालते हैं, जिनके लिए हजारों ख्वाब देखते हैं, वही औलाद उनके बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय उन्हें ओल्ड एज होम में डाल देती है और ये कहते हुए तसल्ली और दिलजोई करती है कि यहाँ आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ऐ काश उन्हें मालूम होता कि मेरे माँ बाप को इस आलम में किसकी ज़रूरत है, जहन्नुम कदा ओल्ड एज होम के कांटों भरे बिस्तर की या मेरे लबों के मोहब्बत भरे दो बोल की। काश वालिदैन के एहसानात के तले दबा हुआ उनका ज़मीर उनके दिल पर दस्तक देता कि ऐ दुनिया फानी को अपनी जन्नत बनाने वाले, ऐ आलम जाविदानी से गफलत की चादर ओढ़ने वाले, क्यों अपनी जन्नत को ठुकरा रहे हो? क्या ओल्ड एज होम में मजबूर पड़े हुए तुम्हारे मोहसिन वालिदैन के आंसुओं से तुम्हारी आंखें नम नहीं होती? क्या उनकी नहीफ सदाएं तुम्हारे कानों से नहीं टकराती? आखिर क्यों अपनी सजी सजाई अंजुमन को वीरान करने पर तुले हुए हो? दुनिया के किस खेल में पड़े हुए हो? तुम्हारे वालिदैन बेचारे एक वीराने में पड़े तुम्हारी राह तकते हैं, एक उम्मीद के सहारे जीते हैं और हर सुबह अपने बेटों के लिए एक नए अरमान को लेकर पलके बिछाते हैं कि आज मेरा बेटा आएगा और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। कहेंगे कि बेटा क्या वो दिन तुम्हें याद है जब चलते वक्त तेरे पांव लड़खड़ाते थे तो हम तेरा सहारा बनते थे, और वो हसीन लम्हा याद है जब हमने तेरी शादी के सेहरे को अपने हाथों से तेरे सर का ताज बनाया था। ये सोचते सोचते शाम हो जाती है और एक बार फिर दिल के सारे अरमान दिल में ही मर जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अपने बेटों की राह तकते तकते थक जाते हैं, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और डूबते हुए सूरज के साथ साथ उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, उनकी दिल की धड़कन खामोश हो जाती है। तो दोस्तों, दिल से ये इरादा करें कि हम अपने वालिदैन को आखिरी सांस तक जुदा नहीं करेंगे और उनके पांव तले जन्नत में अपना हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हमें वालिदैन की खिदमत करने और उनकी कद्र और कीमत जानने की तौफीक दे, आमीन। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। अब मैं इस प्रोग्राम को पेश करने के लिए इब्राहिम कामराद को उनके साथियों के साथ दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा ये क्या है? माँ ये सड़क है। बेटा ये क्या है? माँ ये सड़क है। बेटा ये क्या है? अरे माँ आपको कितनी बार समझाऊं, ये सड़क है सड़क है सड़क। बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? माँ आज आपको मेरे दोस्त अर्जुन के घर जाना है। बेटा अरे माँ मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ ना, इसलिए। बेटा मैं तेरे बिना यहाँ कैसे रहूँगी? तू चाहे तो मुझे अपने घर के किसी भी कोने में रख दे, पर मुझे यहाँ मत छोड़कर जा बेटा। अरे माँ आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन बेटा तू तो नहीं रहेगा ना? क्या माँ, ये लीजिए अपना बैग। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा रुक जा, सुन ले, रुक जा बेटा, रुक जा। अरे रुकिए रुकिए, उठिए, आइए आइए बैठिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। ओ लक्ष्मी जी,
अरे क्या आप अर्जुन के पिताजी हैं? नहीं लक्ष्मी जी। मेरे बेटे ने तो कहा था कि अपने दोस्त के घर पे छोड़ रहा हूँ। अरे लक्ष्मी जी, ये कोई दोस्त का घर नहीं है, ये ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम। आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है, धोखा। नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। अरे लक्ष्मी जी, हर कोई बेटा आता है और ऐसे ही कह के छोड़ के चला जाता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा लेने, मुझे उस पर विश्वास है। अरे अच्छा, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगले दिन एक और बेटा अपनी माँ को यहाँ छोड़कर जाता है। हाँ हेलो, आज ऑफिस का सारा काम संभाल लेना। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। अरे माँ, आप कुछ दिन पर यहीं रहिएगा, क्योंकि मैं घर की शिफ्टिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए वहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे बेटा, बता तो दे कब आएगा? माँ, 1 हफ्ते बाद। ओ नमस्ते जी, मेरा नाम बाउन शर्मा है। नमस्ते जी, मेरा नाम शारदा है। वो क्या है ना, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए। ओ, तो क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे जरा अपने बेटे को फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। हाँ हेलो माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बेटा, तुझसे बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। अरे माँ, बोला ना मीटिंग में बिजी हूँ। अरे बेटा सुन तो ले। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? अभी मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ये कहकर फोन रख दिया। सालों से हूँ मैं यहाँ, सब कुछ देखा है मेरी नाकों ने। इनको देखिए लक्ष्मी जी, इनका बेटा इनको ऐसी हालत में छोड़ के गया। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता, वह एक दिन जरूर लेने आएगा, मुझे उस पर विश्वास है। अरे अब रहने भी दीजिए, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी इस जगह को अपनाएंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा बेटा लक्ष्मी जी के बेटे की तरह नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ उससे दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, यहाँ शांति है, सुकून है, समय से खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अपना मन भजन कीर्तन में लगाएं। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और आपको तो कोई पूछता तक नहीं है। उस दिन से वो लगातार अपने बेटे को फोन लगाती है, मगर बेटा कुछ न कुछ बहाने बनाकर फोन रख देता है। अब 15 दिन बीत चुके हैं, मगर फिर भी उसी उम्मीद पर कि बेटा फोन उठाएगा, फिर फोन लगा रही है। देखिए आगे बेटा फोन उठाता है कि नहीं। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। हाँ हेलो बेटा। हेलो माँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत चुके हैं, तू कब आएगा मुझे लेने? अरे माँ, बोले ना ड्राइव कर रहा हूँ। अरे बेटा सुन तो ले बेटा। वैसे आपको तो मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ। ये उम्मीद मानने का कोई फायदा नहीं है।
हमारा नसीब इस जगह को, जितनी जल्दी इस जगह को अपनाएंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। हमारा नसीब ही ऐसा है। नसीब तो आपका बुरा होगा शर्मा जी। देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही है कि वो वहाँ कैसे रह पाता होगा मेरे बिना। अरे लगता है मेरे बेटे का फोन आ रहा है। अरे रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, क्या आप ओल्ड एज होम से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ, ओल्ड एज होम से बोल रहा हूँ। मैं लक्ष्मी जी का बेटा बोल रहा हूँ। ओ लक्ष्मी जी के बेटे। मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मैं वहाँ पे थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा। अरे लक्ष्मी जी, आपका बेटा आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है? देखिए मेरा बेटा आ रहा है। देखिए शारदा जी, मेरा बेटा आ रहा है। मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा एक दिन जरूर लेने आएगा मुझे उस पर विश्वास है। मैं जल्दी जल्दी सामान समेट लेती हूँ। मेरा बेटा आ रहा है ना? अरे शारदा जी, इतनी भी जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, धीरे धीरे। मेरा बेटा आ रहा है। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा आ रहा है। ओह, लगता है कोई आया है। ओह, क्या आप लक्ष्मी जी के बेटे हैं? अरे हाँ हाँ, हो रही लक्ष्मी जी। अरे बेटा, तू आ गया? ये माँ, आपको यहाँ अंगूठा लगाना है। बेटा, मैं सामान तो समेट लूं, फिर तेरे साथ तो जाऊंगी ना। अरे माँ, सामान जरूरी नहीं है, पहले अंगूठा लगाइए। क्या माँ, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता? बेटा, ये कागजात किसके हैं? अरे माँ, ये मकान के कागजात हैं। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। अरे माँ, आप कहाँ जा रही है? बेटा, तेरे साथ। अरे नहीं नहीं माँ, मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँगा। अरे बेटा, रुक जा, सुन ले, रुक जा बेटा। अरे लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी उठिए। अरे लक्ष्मी जी, आपको तो खून निकल रहा है, और आपके ये अंगूठे पे क्या है? मेरा बेटा कोई कागजात लाया था, कोई जमीन के थे। अरे लक्ष्मी जी, आपने ये क्या किया? आपने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी। आपके बेटे ने आपको फिर से धोखा दिया है, फिर से। नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरे कोई आए, हॉस्पिटल ले जाए इन्हें। तो देखा शारदा जी, लक्ष्मी जी के बेटे ने उनको ऐसी हालत में यहाँ छोड़ के गया, उसको तरस भी नहीं है। अब जितनी जल्दी इस जगह को अपनाएंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा बेटा लक्ष्मी जी के बेटे की तरह नहीं है। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, वो आज ही मुझे यहाँ से ले जाएगा। हाँ हेलो माँ, अभी काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, बाद में कॉल करता हूँ। बेटा, तू आज ही मुझे यहाँ से ले जा। अरे माँ, बोले ना काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, मैं बाद में आऊंगा। अरे बेटा सुन तो ले बेटा। तबीयत पे हाँ 45 मिनट। बेटे को लगातार याद करते हुए अब 45 दिन बीत चुके हैं। माँ बहुत बीमार हो जाती है। वो अपनी अंतिम सांसें खींचने लगती है, इसी उम्मीद पर कि उसका बेटा आएगा। शर्मा जी, आप एक काम कीजिए, मेरे फोटो मुझे दे दीजिए।
एक बार फिर ट्राई कीजिए ना। फोन कट गया शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी, तो देखा आप लोगों ने, ये पहली नहीं थी जिन्होंने शारदा जी ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा। अरे क्यों बांध के रखे थे इन्होंने इतनी उम्मीद? उम्मीदों तो सिर्फ दर्द मिलता है, दर्द। क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हम यहाँ दिन दिन मरने के लिए? अरे कोई है जो कह दे शारदा जी की बेटे से कि अगर एक हफ्ता हो गया तो आए, ले जाए उनका सामान और इनको भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।